अब जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो डिप्लोमा कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं या फिर आपने बीटेक कर लिया है या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आप सभी को इन वैकेंसीज के बारे में जरूर जानना चाहिए। लास्ट में एक ऐसी वैकेंसी की बात करूंगा जो कि आपको एक्सपेक्टेडली जल्दी ही देखने को मिल जाती है। अब कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं सर? सारे बच्चे जो भीड़ में थे वो इस बार सेलेक्ट भी होंगे, पिछली बार भी सेलेक्ट हुए, तो 2 स्लॉट लगातार बैक टू बैक आरआरबी ने सिलेक्शन दिया है। हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए जितनी वैकेंसीज हैं उनके बारे में। अब जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो डिप्लोमा कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं या फिर आपने बीटेक कर लिया है या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आप सभी को इन वैकेंसीज के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आने वाला मंथ आपके लिए क्रूशियल मंथ है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अगर आपने लेकिन फॉर्म नहीं भरा है तो डेफिनेटली इन एग्जामिनेशन से आप वंचित रह जाओगे, दूर रह जाओगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज की मैं बात करने वाला हूँ। इनफैक्ट लास्ट में एक ऐसी वैकेंसी की बात करूंगा जो कि आपको एक्सपेक्टेडली जल्दी ही देखने को मिल जाती है और हो सकता है कि 1 से 2 महीने में उसके भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे इस नंबर ऑफ वैकेंसीज में उसको इंक्लूड नहीं किया, उसको एक्सक्लूडेड रखा है, जिसके बारे में आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए, चाहे डिप्लोमा आपने किया है या बीटेक, सभी एस्पिरेंट ध्यान से देखते हैं और वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं सभी वैकेंसीज के बारे में। अब देखो भाई, राजस्थान में बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी और फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो भाई साहब ये बता दूं कि आरबीयूएनएल जेई में वैकेंसी जो है आपको नोटिस देखने को मिल गया था कि सर 2005 पोस्ट हैं। यहाँ पे जो बच्चे नहीं जानते हैं इन वैकेंसीज के बारे में, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके लिए टोटल 2005 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है आरबीयूएनएल जेई में। अब कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है सर? सिविल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कम वैकेंसी है, जो कि 32 वैकेंसी है डेफिनेटली। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो भाई बम्पर वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी। इनफैक्ट कई बार एसएससी जेई एग्जामिनेशन आप देते हो, वहां पे इतनी वैकेंसीज नहीं देखने को मिलती है। 727 पोस्ट हैं बेटा, यहाँ पे 727 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे बीटेक वाले एस्पिरेंट बी जिन्होंने किया है, बीटेक किया है, वही एलिजिबल है यहाँ पे, जो कि लास्ट ईयर की एलिजिबिलिटी तो यही थी। अब इस बार फाइनल नोटिस या फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो आपको वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बी बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं। मैकेनिकल के बच्चे, मैकेनिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे 110 पोस्ट खाली है, 110 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं, क्योंकि देखो यार, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है और आपको पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसीलिए वीडियो के माध्यम से पहले ही बता रहा हूं कि भाई साहब 5 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हो तो अटेंटिवली फॉर्म भी भर देना है और साथ साथ में इसकी प्रिपरेशन में लग जाना है। बहुत ही टफ एग्जामिनेशन नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। अगर आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, सिलेक्शन यहाँ पे ले लोगे। खास तौर से मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए, तो भाई अच्छी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे फोकस होके इस एग्जामिनेशन को आपको देना ही देना है। अब चलिए, इस एग्जामिनेशन के बारे में पता चल गया। लास्ट डेट आपका 25 अगस्त है। इन डेट के बीच में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलिंग जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं और डायरेक्ट वैकेंसीज की बात करेंगे शॉर्ट में, समराइज फॉर्मेट में। अब देखो, आरआरबी जेई ने भी एक शॉर्ट नोटिस निकाला और उसमें आरआरबी जेई ने बता दिया कि भाई साहब हम 4098 पोस्ट पे वैकेंसी निकालने वाले हैं। वैकेंसी के लिए पोस्ट वगैरह सब बता दिया इन्होंने। फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही, ये डेट भी इन्होंने बता दिया। ये डेट कौन सी है सर? यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएसआईटी सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कंपटीशन अच्छा कट थ्रोट कंपटीशन होता है। लेकिन इस बार वाला अभी आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन आपने देखा, अभी फाइनल रिजल्ट बाकी है। आरआरबी जेई वाले इस बार वाले एग्जामिनेशन में वैकेंसीज बहुत कम थी, इसके कंपैरिजन में बहुत कम थी। कितनी वैकेंसी थी सर? लगभग 2700 के आसपास वैकेंसी थी। अब यहाँ पे 4098 पोस्ट, 1.5 गुना वैकेंसी जब हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन जो है रिलेटिवली कम होगा। बहुत सारे बच्चे जो भीड़ में थे वो इस बार सेलेक्ट भी होंगे, पिछली बार भी सेलेक्ट हुए। तो 2 स्लॉट लगातार बैक टू बैक आरआरबी ने सिलेक्शन दिया है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो डेफिनेटली वो आरआरबी का तो फॉर्म नहीं भरेंगे। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए आरआरबी में, वो आरआरबी के फॉर्म को नहीं भरेंगे, कुछ बच्चे ही भरेंगे उसमें से। वो परसेंटेज बहुत कम होती है जो अपने जोन वगैरह को चेंज कराना चाहते हैं। तो आपके लिए भाई ये समझ लो कि कंपटीशन इसमें ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उतना भी टफ नहीं रहेगा जितना इस बार था। तो इसके लिए फोकस कर सकते हो। इसमें एग्जाम डेट, एप्लीकेशन की डेट, स्टार्टिंग डेट देख लो, 14/8/2026 एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है और क्लोजिंग डेट
जो है 13/9/2026 से, याद रखिएगा फॉर्म किसी से मिस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जामिनेशन पे जो कि मोस्ट अवेटेड है और बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। भाई पता नहीं चल रहा है कि कब सर फॉर्म आएगा, क्योंकि इंतजार मार्च से ही हो रहा है। मार्च में ही एसएससी ने बोला कि इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और जून जुलाई तक तो एग्जामिनेशन सीबीटी 1 कंडक्ट कराने वाले थे। 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है एसएससी जेई का, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे लगभग 1700 से 2200 के आसपास वैकेंसी निकलेगी ही, और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है सभी के सभी बच्चे एलिजिबल हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी आरआरबी जेई में भी डिप्लोमा या बीटेक दोनों ही बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो एसएससी जेई में बस लिमिटेशन क्या है कि सर बीआरओ डिपार्टमेंट में जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं करती हैं। मतलब एक बार फॉर्म भरने के बाद इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीपीडब्ल्यूटी, सीडब्ल्यूसी, बीआरओ। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वर्किंग ऐसी है कि वहां पे केवल मेल कैंडिडेट जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ लिमिटेशन है। डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे 2 वर्षों का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ऑल्दो मैं फिर भी कहूंगा कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एस्पिरेंट बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जामिनेशन में। यहाँ पे अभी न्यू डेट अनाउंस होनी बाकी है, अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी चीजें, कैलेंडर वगैरह सारी चीजें पहले ही रिलीज किया था एसएससी ने। थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन वो भी एग्जामिनेशन आपके होंगे। तो ये प्रिपरेशन जो आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स की करोगे, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की करोगे, वो आपके आरआरबी वाली प्रिपरेशन यहाँ भी काम आएगी। आगे बढ़ते हैं अब सीआईएल डब्ल्यूसीएल। अब सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड में भी वैकेंसीज माइनिंग और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए निकली है। यहाँ पे टोटल 444 पोस्ट हैं, डिप्लोमा एलिजिबल है यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज आपको पता है कि सर 16 जुलाई को हुआ था। 21 जुलाई से 10 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग यहाँ पे चल रही है। अब देखो फॉर्म फिलिंग स्टार्टेड है तो इसको छोड़ नहीं सकते हम, ये भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो अब देखो जनरली आपको पता चल रहा है कि सर लगभग 7,000 के आसपास पोस्ट तो वो हैं जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। बहुत सारे स्टेट में छोटी छोटी वैकेंसीज और भी हैं जिन वैकेंसीज को आप आसानी से कैटर कर सकते हो, जिन वैकेंसीज के लिए आप ट्राई कर सकते हो, एफर्ट डाल सकते हो। जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी है और आपको लगता है कि यहाँ वैकेंसी ठीक ठाक है, उन एग्जामिनेशन को आपको अच्छे से देना चाहिए। कभी भी एग्जामिनेशन इस तरीके से नहीं निकलेंगे दोस्त कि हमने पैसिवली पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बहुत एक्टिव नहीं है पढ़ाई करने में, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कभी बीच बीच में, और एग्जाम आ गया तो सोचते हैं कि एग्जाम आ गया तो वैकेंसीज के लिए बहुत दम लगा के पढ़ लेंगे तो एग्जामिनेशन निकल जाएगा। उनके एग्जामिनेशन नहीं निकलते हैं, ये रियलिटी है। आप मल्टीपल एग्जामिनेशन दोगे, फॉर्म भरोगे, जाओगे एग्जाम सेंटर पे, फिर वापस आओगे, रिजल्ट ना, यही आपको पता चलेगा कि रिजल्ट में सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट में आपको नाम नहीं देखने को मिला, सिलेक्शन नहीं हुआ। बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी एस्पिरेंट हैं जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, इनमें से 2-3 एग्जामिनेशन आपके हो सकते हैं कि टारगेटेड एग्जामिनेशन हो। उन एग्जामिनेशन के लिए जो आपका प्रयास हो सकता है, जहां पे आपको लगता है कि सर यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है या फिर यहाँ पे मुझे कम एफर्ट में मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, उनके सिलेबस को आइडेंटिफाई करना है, नोट डाउन करना है और पढ़ाई स्टार्ट करनी है। पढ़ाई करने के बाद कितने दिन बाद पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी सर? अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो आपको 3 से 4 महीने ब्रशअप करने में, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में लगेगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है तो भाई 7 से 8 महीने का समय लगता ही लगता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा और ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा, फोकस कर लीजिए पढ़ाई पे, सिलेक्शन जरूर होगा दोस्त। अब आगे हम बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। यहां पे भी देखो यार, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है। 389 पोस्ट है बेटा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 389 पोस्ट है। अब 389 पोस्ट पे यहाँ पे अब फॉर्म फिलिंग नोटिफिकेशन तो निकाला गया। फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है और कहां तक चलेगी? तो सर 8 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक, 8 अगस्त से 7 सितंबर तक यहाँ पे फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। टोटल पोस्ट 389 है। यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट एलिजिबल, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत वैकेंसी निकलती हैं, बैक टू बैक बहुत बार वैकेंसी निकालता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी आती है, मैनेजर की भी आती है। तो इस बार भी वैसा ही देखने को मिला है, 389 पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जितने भी एस्पिरेंट हैं। तो यहाँ पे आप लोग चूकना मत, जिनकी एलिजिबिलिटी है उन लोगों को तो एटलीस्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन देना ही देना है, जिनके एज का क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी यहाँ पे तय हो रही है। और ये सारे के सारे डिटेल्ड वीडियो, डिटेल नोटिफिकेशन के वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाते हैं, तो उनको अलग से भी देख सकते हो। आप बस अभी ये देख लो कि कौन सी ब्रांच, कौन सी वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देना है, और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
साथ साथ में अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, झारखंड में आप बहुत सारे बच्चे आप सुन रहे होंगे कि डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारी डिमांड कर रहे हैं वैकेंसीज रेगुलर हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें जो अनियमितता है वो दूर हो जाए। उसके लिए एक अभी आपने इंफॉर्मेशन रिलीज या फिर शॉर्ट नोटिस रिलीज देखा होगा, अनऑफिशियल है, न्यूज़पेपर में देखा होगा, और जो कि जल्द ही यहाँ पे इस पे रिक्रूटमेंट कराया जाएगा। 3,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं, जिसमें इंजीनियर की बात करूँ, इंजीनियरिंग की बात करूँ, एई और जेई की पोस्ट की बात करूं, तो वहां पे स्पेसिफिक नंबर भी मेंशन है कि इस पे रिक्रूटमेंट जारी किया जाएगा। वो टोटल नंबर है 1,167। यहाँ पे ए और जे दोनों पोस्ट को मिला के बात किया जाए JBVNL में, तो यहाँ पे 1,167 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकलने वाला है। जल्द ही इसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसी वैकेंसीज के बारे में आपको बता रहा था कि अभी तक अनऑफिशियल है, लेकिन आपको ये 1-1.5 महीने के अंदर ये भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग झारखंड से हैं या फिर इस एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। इस एग्जामिनेशन को भी अपना टारगेट बना सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन अभी से होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज एग्जाम के नोटिस आने में 2 महीने बाद एग्जामिनेशन हो जाएंगे, 2.5 महीने बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो गाइज यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज के बारे में मैंने बताया वो सारी के सारी अपडेट, और साथ साथ में एक बात और बोलूंगा कि अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो छोटी से छोटी अपडेट हो या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, वो सब कुछ आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ रजत सर सिविल PW के टेलीग्राम ग्रुप में। ये ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। आप टेलीग्राम पे बस सर्च करना @ लगा के रजत सर सिविल PW, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा रजत सर सिविल PW नाम से। यहाँ पे आप जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट टाइमली मिलते रहे, कोई भी आपको अपडेट मिस ना हो। साथ साथ में प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। किस तरीके से अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना है। टाइम बहुत बीत जाता है, सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई और बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ। तो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, सेलेक्टेड पॉइंट को पढ़ना है, सेलेक्टेड स्टडी करना है और कम समय में सिलेक्शन लेना है। दोस्त देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को इतना टाइम देना है कि आपका टाइम निकल जाए और एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ना हो। टाइम उस हिसाब से अपना मैनेज कीजिए कि जिससे कि मुझे अपना प्रिपरेशन जो है सिलेक्शन में कन्वर्ट करने का मौका मिले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से किसी एक वैकेंसीज को जरूर टारगेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।